हेलो बच्चा लोग, केएमसी मंत्रा बाई रवि मिश्रा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं क्लास 10th का लेक्चर 2 लेकर, जिसमें आप पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका पहला लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आप जान चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का पथ कैसा होता है, प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और ये जान चुके हैं कि जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है परावर्तन एवं अपवर्तन, इनमें से ये आप परावर्तन पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि हमें इस चैप्टर में केवल उन्हीं घटनाओं के विषय में पढ़ना है जो प्रकाश के सरल रेखीय पथ का समर्थन करती हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी नेक्स्ट हीडिंग है, वीडियो वहीं से कंटिन्यू है जहां पे मैंने पिछला लेक्चर छोड़ा था। तो पिछले लेक्चर में आप परावर्तन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आज परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल का प्रमोशन, मेरे चैनल का नाम है केएमसी मंत्रा बाई रवि मिश्रा, जिसे अब तक आप लोगों ने बहुत सराहा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर दिया करें, वीडियो अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, जिससे मुझे और बेहतर बनने की प्रेरणा मिलेगी और हम आपको और अच्छे कंटेंट दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं परावर्तन के नियम। तो हम बता दें कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चों? परावर्तन के दो नियम होते हैं और इन दोनों नियमों को सीक्वेंस से याद करना पड़ता है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रथम नियम। सीक्वेंस का मतलब पहला नियम पहला है, दूसरे नियम को पहले नहीं बता सकते, गलत हो जाएगा। तो पहला नियम हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम का। तो पहला नियम ध्यान से सुनना, हमसे क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि परावर्तन कोण एवं अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण एवं अपवर्तन कोण सदैव समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सदैव समान होते हैं। समान होते हैं। और इसका मतलब समझे कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के सदैव समान कैसे होता है? परावर्तन कोण अपवर्तन कोण सदैव समान होते हैं। और देखिए इसका मतलब क्या है। तो इसी बहाने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप चीजें पढ़ के आए होंगे। माना ये है एक परावर्तक पृष्ठ। क्या कहा मैंने कि ये क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ। पिछला लेक्चर देखिए, कॉपी बनाए हो तो उसे पलट के देखें। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण इस पर ऐसे आके पड़ी। इसे हमने क्या कहा था? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो अगर ये किरण ऐसे पड़ी और ये परावर्तक पृष्ठ है, ये सतह चमकदार है, तो ये किरण कैसे निकलेगी? इसी माध्यम में वापस ऐसे लौट आएगी और इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या कहा मैंने? एक एक चीज पे ध्यान दें। ये है परावर्तक पृष्ठ, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। और इस बिंदु का नाम हमने क्या दिया था? आपतन बिंदु, जिसे मैंने P से लिखा था। और हमने कहा था कि अगर हम बिंदु P पर यानी आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर एक लंब खींचें, तो ये लंब कहलाता है अभिलंब। ये लंब क्या कहलाता है बच्चों? ये लंब कहलाता है अभिलंब। लंब मतलब 90 अंश, अभिलंब कहलाता है। इतनी बातें हुई थी। फिर हमने कहा था ये अभिलंब आपतित किरण से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये अभिलंब परावर्तित किरण से जो कोण बनाता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए बच्चों?
और पहला नियम कहता है कि परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दोनों बराबर होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि सदैव कोण आई बराबर किसके, कोण आर के। लेकिन एक बात, ये बातें बहुत बेहतर तभी समझ में आएंगी जब आप पिछला लेक्चर अच्छे से देख कर आएंगे। अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल पे जाएं, केनफी मंत्रा बाई रवि मिश्रा, और उसे देखें। यकीन मानिए कि इससे बेहतर आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से समझाया नहीं जा सकता। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जिस बच्चे को पहले से आता होगा उसे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी ने पहले कभी ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं तो उसे भी ये सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे चीजें क्रिटिकल होंगी फिर भी हम तुम्हें आसानी से समझा ले जाएंगे अगर तुम ये सारे लेक्चर्स अच्छे से देख के नोट्स वगैरह कंप्लीट करके आओगे तो ध्यान से देखें। तो हमने परावर्तन के कहा कितने नियम है, 2 नियम है, जिसमें पहला नियम कहता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण, अपवर्तन नहीं, सॉरी क्षमा करें, इंसान गलतियों का पुतला होता है। कुछ लोग बहुत देर से सोच रहे थे सर की से गलती हो गई। परावर्तन कोण फिर वही लिख दिया, इतना गंदा पुतला। परावर्तन कोण आपतन कोण सदैव समान होते हैं, मतलब आर और आई सदैव समान होते हैं। मतलब आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे, पहला नियम यही कहता है। तो समझ गए इसे, क्षमा करें फिर से, यहाँ मैंने अपवर्तन लिख दिया था, ये आपतन है। ठीक है, एंगल सही है, वो इंग्लिश सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस से कहते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, पहला नियम समझ गए। अब देखो दूसरा नियम आओ देखिए, तो सुनो। दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, दूसरा नियम हमसे कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण। कमरे में बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में अक्सर दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या लिखा मैंने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और समझे, मान लो ये है कोई परावर्तक पृष्ठ, बार बार बना रहे हैं, चीजें अब तक क्लियर हो गई होंगी। ये किरण आई, इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। टकरा के ऐसे निकली, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इस पे अगर हम परावर्तक पृष्ठ पे आपतन बिंदु पर मतलब यहाँ पर एक लंब खींचे 90 अंश, तो इसे हम कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम हो चुका है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इंग्लिश में कहें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहेंगे इंग्लिश में। ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम देखो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये 90 अंश पे बना है।
थोड़ा हो सकता है टेढ़ा हो गया हो, सही बनाना तुम लोग। ये और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चे रट लेते हैं कि तीनों एक तल में होते हैं, कभी मतलब नहीं समझ पाते। तो इसका मतलब हम तुम्हें समझाएं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक मार्कर, एक पेन, ऑफलाइन क्लास में तो 3 पेन मांग लेते हैं बच्चों से, यहाँ तो है ही नहीं। चलो एक ये घड़ी का पट्टा ले लेते हैं। मान लो ये है, देखो ये आपतित किरण है, ठीक, ये आपतित किरण है, और ये रुकेगा भी नहीं सीधा सीधा। चलो ऐसे मान लो ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये है परावर्तित किरण। क्या है, ये तीनों एक तल में होंगे, मतलब ये इन तीनों का तल है, ये कहने का मतलब है। तुम सोच रहे हो अच्छा तो ये तीनों ठीक तो है, तो एक तल में होंगे। कैसे एक तल में होंगे, सोचो अगर ऐसा हो जाए, ये किरण ऐसे निकल जाए, अब तीनों एक तल में कहाँ होंगे, ऐसे हो जाए, ऐसे, तो ये दोनों लोगे तो ये छूट जाएगा, ये दोनों लोगे तो ये छूट जाएगा, तो तीनों एक तल में नहीं हो पाएंगे ना। यानी एक तल में होने के लिए क्या जरूरी कि ये अगर ये ऐसे आया तो ये बिल्कुल ऐसे इसी के सीध में निकले, तब ये तीनों एक तल में होंगे, ये तीनों। समझ गए। यानी क्या कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश की किरण व्हाइट बोर्ड से चिपक कर आपतित किरण आई है, तो जो परावर्तित किरण है वो भी चिपक कर ही जाएगी। ये नहीं कि आए ऐसे और निकल जाए बाहर या व्हाइट बोर्ड के अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे इतनी बात? ठीक है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे वो ज्यादा समझ पाएंगे या देखते होंगे। मतलब गेंद पढ़ के, ऐसी गेंद पढ़ के और सीधे निकल रही, स्विंग नहीं कर रही, पढ़ के सीधे निकल रही है, इस तरह की कहानी। अगर स्विंग हो गई तो वो परावर्तन का दूसरा नियम नहीं है कि पढ़ के सीधे निकले, ऐसे आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये दोनों तो और साथ में अभिलंब, ये तीनों एक तल में होंगे। बोलो सेकेंड नियम भी क्लियर है? ठीक है, तो ये रहे परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम कि आपतित किरण, पहला नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 नियम हो गए। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, एक बार कैमरा चेक कर लें। आज के इस वीडियो में वॉइस क्लैरिटी आपको ज्यादा नजर आएगी, वॉइस क्लैरिटी, और शायद पिक्चर क्वालिटी भी बेहतर हो, क्योंकि मैंने आज ही नया कैमरा मंगाया है। ऑर्डर काफी पहले प्लेस किया था बट आया आज है। और थोड़ी सी कहानी भी हुई जब गए थे लाने। डिलीवरी बॉय ने कॉल किया कि सर जी सामान बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसा करिए कि चौराहे पे हम सारा सामान खोलें, आ जाइए, नहीं तो हम यहाँ पैक करेंगे, फिर आपके घर आके खोलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा चलो इंसानियत के नाते चले चलते हैं। तो वहां गया तो करीब शाम के 6 बजे हमने देखा उसके पास बहुत सारा सामान था डिलीवर करने के लिए। तो हमने कहा यार अब इतने टाइम कहाँ डिलीवर करोगे इतना सारा सामान। तो कह रहा है कि भैया का बताई, सब पढ़ा लिखा कुछ होता नहीं है, ऐसे उल्टा सीधा एड्रेस डाल के मंगा लिए थे और परेशान करत हैं। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो बताने लगा कि बगल में एक गांव, उसने बहुत सारा ऑर्डर कर दिया था, बहुत सारा, मतलब करीब 5-6 पैक उसके थे और बड़े बड़े पैक थे, पूरा उसी का भरा था। और जब उसने यहाँ पहुंच के कॉल किया कि भैया घर कहाँ पड़ेगा आपका, तो वो कह रहा है कि ये जो ओवर ब्रिज गया है उसी के बाजू में आ जाओ, वहां एक कॉलोनी, वहां किसी से पूछ लो। अब बेचारा परेशान कि गांव में ओवर ब्रिज कहाँ है, गांव में कॉलोनी कहाँ है। वो कह रहा है भैया गांव इतना डेवलप कब से हो गया, गांव में कॉलोनी कब से होने लगी, गांव में ओवर ब्रिज कब से होने लगा। तो वो कह रहा है गांव में कहाँ पहुंच गए, मैंने तो मुंबई में मंगाया था। उल्टा डांटने लगा डिलीवरी बॉय को। तो डिलीवरी बॉय वो कहने लगा कि हमने समझाया कि आपने गलत एड्रेस उसमें डाल रखा है, इसलिए सामान यहाँ डिलीवर हो गया। तो आप लोग इस तरह मत परेशान करिए किसी को, बेचारा फिर से सामान लेके गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक नोट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग क्या होगी, NOTE, NOTE।
ए, नोट, नोट। तो हेडिंग डाल दिया बच्चों ने, नोट। नोट में हम 2 पॉइंट्स लिखाएंगे। कितने पॉइंट्स लिखाएंगे? 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट कहता है कि जो परावर्तन के तुमने नियम पढ़े ना, हर जगह सही, हर जगह सही, कहीं भी लगाओ, कोई पाबंदी नहीं है, तुम ये परावर्तन के नियम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, नियम सभी प्रकार के नियम, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए, परावर्तक पृष्ठों के लिए वैध हैं। क्या है? वैध हैं। मतलब परावर्तन के नियम सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए वैध हैं। ये जो तुमने 2 नियम पढ़े कि परावर्तक पृष्ठ, जैसे तुमने तो समतल के लिए पढ़ा, ये गोलीय के लिए भी सही है, या कैसा भी पृष्ठ हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा भी हो, सबके लिए परावर्तन के नियम तुम लगाओगे। सवाल उठता है कि समतल के लिए तुमने देख लिया अभी कि ऐसे समतल परावर्तक पृष्ठ होता था, किरण आती थी, अभिलंब खींचते थे, जितने कोण पे आई उतने पे ही निकल जाए, यही तो नियम है। लेकिन सवाल उठता है गोलीय के लिए कैसे समझे इस चीज को, तो उसके लिए हमें दूसरा नोट समझना पड़ेगा, नोट संख्या 2। तो सुनो, दूसरे नोट में गोलीय दर्पण में ही एक दिक्कत होगी। गोलीय दर्पण या ऐसे परावर्तक पृष्ठ मान लो गोलाकार और मान लो पीछे से पॉलिश है, ऐसे चमक रहा, तो इसमें अभिलंब हम कहाँ बनाए, यही एक दिक्कत होती है। इसमें हम अभिलंब कैसे बनाए? उसमें तो 90 अंश पे खींच देते थे। मान लो कोई किरण ऐसे आके फॉल हुई, ऐसे प्रकाश की किरण, अब होता है कि ये किरण जाएगी कहां से, तो उसके लिए जिस कोण पे आई उसी कोण पे निकलेगी। किससे? अभिलंब से कोण बनाना है ना, तो अभिलंब कैसे खींचे यहाँ पे? तो उसी लिए दूसरा नोट है कि किसी गोलीय पृष्ठ का, किसी गोलीय परावर्तक पृष्ठ का अभिलंब उसके केंद्र से होकर जाता है। कहां से? केंद्र से। अब यहाँ तुम्हें अभिलंब बनाना है तो इसे केंद्र से मिला दो ऐसे, और इसी को आगे बढ़ा दो। ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया अभिलंब। क्या बन गया? अभिलंब, नॉर्मल। तो अब अगर ये आई कोण आई पे आया, कोण आर पे निकलेगा और दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी दूसरा नोट क्या कहता है कि गोलीय, क्या कहता है कि गोलीय परावर्तक पृष्ठ, गोलीय परावर्तक पृष्ठ, क्या कहा मैंने? पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब कहां से होकर जाता है? खींचा गया अभिलंब सदैव कहां से होकर जाता है? गोले के केंद्र से, या सदैव गोले के केंद्र से होकर जाता है। गोले के केंद्र से होकर जाता है। बोलो, इतनी बात समझ गए? दूसरा नोट। तो पहला नोट क्या है कि परावर्तन के नियम सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए वैध हैं। अब सभी प्रकार में गोलीय भी आ गया, तो गोलीय के लिए अभिलंब कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, बस उसी बिंदु से अभिलंब को केंद्र को मिला दो, ये रहा केंद्र, तो वो क्या बन जाएगा? अभिलंब। क्यों? क्योंकि इसका जो अविलंब होता है वो गोले के केंद्र से होकर जाता है। समझ गए? तो ऐसे किरण आई, अब अविलंब खींचना है तो क्या करूं? केंद्र से मिलाकर ऐसे बढ़ा दो, यही अविलंब बन गया। समझ गए? तो अविलंब खींचना बहुत आसान है गोलीय पृष्ठ के लिए। इंग्लिश में कैसे कहेंगे इन बातों को कि these laws of reflection is valid for each type of reflecting surfaces। मतलब these laws of reflection मतलब परावर्तन के ये नियम are valid, valid हैं for each type of मतलब सभी प्रकार के reflecting surfaces। समझ गए? के लिए, for मतलब के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है? गोलीय परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया अवलंब सदैव गोले के केंद्र से होकर जाता है। इसका मतलब क्या है? कहेंगे द नॉर्मल
ड्रॉन ओवर द नॉर्मल ड्रॉन ओवर मतलब नॉर्मल ड्रॉन मतलब अविलंब खींचा गया किस पर, ड्रॉन ओवर स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फेयर, हमेशा स्फेयर के सेंटर से होकर जाता है। समझ गए, इतनी बातें समझ गए होंगे। तो अब इसे इरेज करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाइए सर जी, हमको आगे बढ़ना है, हम कब तक ऐसे रहेंगे, आगे बढ़ना है हमको। आगे बढ़ने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है बच्चा लोग, इतनी मेहनत करते हैं, रात के 2 बज रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है कमरे में कि ठीक ठाक आदमी बीमार हो जाए। चलो ठीक है, देखें आगे अगला क्या है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम हो गया, और साथ में हो गया परावर्तन के नियम कैसे कैसे लगाना है। अब हमें इसके बाद अब देखना है, देखो हमें दर्पण पढ़ना है। तो दर्पण जो होते हैं ना, दर्पण 2 तरह के, एक समतल दर्पण पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तुम 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ के आते हो, लेकिन हम यहाँ भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे। पहले क्या पढ़ाएंगे, गोलीय दर्पण। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, क्या, गोलीय दर्पण। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चे, गोलीय दर्पण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। कुछ बच्चे दर्पण ही नहीं जानते होंगे क्या होता है। दर्पण जिसमें तुम शीशा, जिसे तुम शीशा कहते हो, जिसमें तुम चेहरा देखते हो अपना। कोई तुम कांच ले आओ जिसे शीशा कहा जाता है, उसी के पीछे पॉलिश कर दो तो क्या बन जाता है, दर्पण, उसमें चेहरा दिखने लगता है। थाली भी तुम्हारा जो थाली होती है जिसे तुम रोज रोज साफ करते हो, थाली नहीं जो 10-15 दिन में एक बार साफ करो, उसमें चेहरा नहीं दिखेगा। जो थाली होती है जो रेगुलर साफ की जाती है उसमें भी चेहरा दिखाई देता है, तो वो भी दर्पण ही। तो दर्पण सिंपल है, सब जानते होंगे। तो ठीक है, तो गोलीय दर्पण हमें क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम पढ़ा देंगे, जब गोलीय दर्पण पढ़ा देंगे तो वहां से उसे पढ़ाना आसान हो जाएगा। सिलेबस में भी यही, इसीलिए हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बस जब ये पढ़ लोगे वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आओ पढ़ें गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देखो क्या है, गोलीय दर्पण वही है जिसमें चेहरा दिखता है। कुल मिला के कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो वो दर्पण है, कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो वो दर्पण है। परावर्तक पृष्ठ मतलब इस पे लाइट आके पड़े तो ऐसे निकले, तो ये क्या होगा, दर्पण होगा, इसमें चेहरा दिखेगा। तो दर्पण तो सब जानते हो, दर्पण में दिक्कत नहीं है। हमें जानना है क्या, गोलीय दर्पण। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अभी तक हम जब परावर्तक पृष्ठ ऐसे समतल बनाते तो इस होता था समतल दर्पण। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ होगा गोलाकार। तो क्या कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो। कैसा हो, गोलाकार। ये पीछे पॉलिश कर दो तो गोलाकार हो गया परावर्तक पृष्ठ। या कोई ऐसा ही लो, आगे इधर पॉलिश कर दो तो अंदर जो होगा वो अपना चेहरा देखेगा, तो गोलाकार हो गया ना परावर्तक पृष्ठ। तो ये क्या, यहाँ ये परावर्तक पृष्ठ है, इसमें ये परावर्तक पृष्ठ है। और एक कैसे गोलाकार है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक, इसमें गोलीय दर्पण देखो, इधर से अगर देखो तो अगर अंदर पॉलिश है तो ये गोलीय दर्पण है, यहाँ बाहर से पॉलिश है तो ये भी गोलीय दर्पण, जो अंदर होगा वो चेहरा देखेगा। और परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार होगा दोनों में। बोलो समझ गए इतनी बात। तो गोलीय दर्पण क्लियर है। कोई भी ऐसा दर्पण मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें तुम चेहरा देखते हो, अगर उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोलाकार, तो उसे क्या कहोगे, गोलीय दर्पण। एक बार वीडियो चेक कर लें, उसके बाद आगे बढ़े।
हाँ, सब सही है। तो अब इसके बाद अगली रीडिंग इंग्लिश में तो ट्रांसलेट कर लोगे ना, सच अ मिरर मतलब ऐसा दर्पण, इन व्हिच जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। समझ गए, लिख लोगे ना, ठीक। तो अब आगे बढ़े। इसके बाद अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या बात करेंगे? गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब यहां से चीजें थोड़ी सी कठिन होंगी, लेकिन अगर आप पिछली सारी बातें पढ़े हैं अच्छे से तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको। हम इसी तरह पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे कि मजा आ जाएगा, मजा। तो चलो मजा लेते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है, जो हमें एक्सप्लेन करना, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, ये दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। तो अगर तुम नोट्स बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हेडिंग डाल लिया ऐसे, उसके बाद ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे टेबल बना लेंगे, डिजाइन बना लेंगे, डिजाइन। ये देखो डिजाइन बना रहे। और डिजाइन में एक तरफ एक टाइप होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं इसे? कॉनकेव मिरर। तो ये दो प्रकार हैं किसके? गोलीय दर्पण के। अब हम आगे इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, पहले उत्तल दर्पण फिर अवतल दर्पण। और जब इन्हें एक्सप्लेन कर लेंगे उसके बाद एक मिनट कैमरा देख लें, उसके बाद हाँ। तो अब ये दो तरह के, एक उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इन दोनों को एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें आज। डेफिनेशन हम कल लिखाएंगे। तो उत्तल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ, जिसमें जिधर से हम करके चेहरा देखेंगे वो अगर उभरा हुआ हो तो हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। जैसे ये मान लो इधर से पॉलिश कर दें, देखो गोली है परावर्तक पृष्ठ, इधर से पॉलिश कर दिया तो चेहरा इधर से ऐसे देखोगे ना, ऐसे करके। तो जब इधर से चेहरा देखोगे, बंदर से दिखोगे, इसमें कभी भी गोलीय दर्पण में शक्ल अच्छी नहीं आती। तो इधर से देखोगे तो परावर्तक पृष्ठ यहाँ देखो उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ। ये है परावर्तक पृष्ठ, कैसा है? उभरा हुआ। तो अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। यहां से तुम चेहरा देखोगे ना, ऐसे चेहरा देखोगे तो किसकी शक्ल है? तो जब इधर से चेहरा देखोगे तो देखो, जिधर से चेहरा देख रहे हो, जो ये परावर्तक पृष्ठ है, यही तो परावर्तक पृष्ठ है। और ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ अगर उभरा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में देखो, इधर लिख दे रहे हैं, यहां पर कहानी थोड़ी सी उल्टी है। यहां पर ऐसे है, मान लो इधर पॉलिश किया। अब देखो यहां परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक, ये है परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ। अब यहां देखो परावर्तक पृष्ठ, ये जो बना इधर वाला दिख रहा है, ये क्या है? अंदर की ओर दबा हुआ है। क्या है ये? दबा हुआ, धसा हुआ है अंदर, धसा हुआ। वैसे वाला धसा हुआ नहीं, कहते जब धस जाओ, वो वाला नहीं। ये मतलब ये दबा हुआ है। यानी अगर यहां तुम शक्ल देखोगे तो
इधर से देखोगे ना, इधर से शक्ल देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ जिधर से शक्ल देख रहे हो मतलब जो परावर्तक पृष्ठ जैसा कैसा है, उभरा हुआ है, तो ये कैसा है, उत्तल दर्पण। यहाँ परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, तो ये क्या है, अवतल दर्पण है। डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लिखाएंगे और उसके बाद हम गोलीय दर्पण के पार्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट्स से ही तुम्हारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो 2-2 नंबर के बनते हैं। 1 नंबर के काफी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, लेकिन जो 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आगे स्टार्ट होंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हम और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाएं। तो शुभ रात्रि अभी फिलहाल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।